नमस्कार। आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के पास कुछ अपने मन की बात फिर से कहने आई हूँ। वो ये है कि हम जो है टेक अपने बच्चों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और जो हम कहें वही ये करें और जैसा हम चाहें वही ये करें। क्योंकि हम मेरे अनुसार मेरे जो विचार ये कहते हैं कि एक साइकिल है। हमारे पेरेंट्स ने हमारा किया, हम अपने बच्चों का कर रहे हैं, हमारे बच्चे अपने बच्चों का करेंगे। और हम कोई बच्चों पे कोई एहसान नहीं कर रहे और कि उन्हें हमने पाला या पढ़ाया या लिखाया या जो भी किया है, जो जनरली पेरेंट्स का होता है, हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम ये भी नहीं कर रहे या इतना भी नहीं है। तो मेरे अनुसार मेरी सोच हो सकता है, जो मेरी सोच है उसके अनुसार हर पेरेंट्स का जो अपने बच्चों के लिए करते हैं वो उनकी एक ड्यूटी होती है जिसको वो पूरी करते हैं। अब कोई किस तरीके से कर रहा है, कोई किस तरीके से कर रहा है, पर उसको हमें अपने बच्चों के सामने कभी ओब्लाइज नहीं करना चाहिए, ओब्लिगेशंस में नहीं डालना चाहिए। भाई हमने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम्हें तो हमारे लिए ये करना ही पड़ेगा। नो, ये एक विकेस सर्कल है कि जिसको सदियों से चला आ रहा है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया, उनके पेरेंट्स ने उनके लिए किया, उनसे के लिए उनके लिए किया और हमारे बच्चों के अपने बच्चों के लिए करेंगे। तो हमारा ये ड्यूटी है, जो जैसे लाइफ में हम जीवन में आए हैं कुछ कर्म करने, तो ये हमारे बच्चों, अगर हमारे बच्चे होते हैं उनको हम पालते हैं, उन्हें फैसिलिटीज़ देते हैं, जो भी करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। हम बच्चों पे कोई एहसान नहीं करते और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उन्हें हम किसी बात पे ये एहसान करें, भाई मैंने तेरे लिए ये किया, तुझे तो मेरे लिए ये करना है। नहीं, नो वन इज़ शुड बी फोर्स की नहीं उन्हें करना है। वो बच्चों की अपने मन की इच्छा है कि वो करें या नहीं करें, पर हमको बच्चों को कभी नहीं फोर्स करना चाहिए। और एक बात है, हमें बहुत फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। हमारे को आज की सिचुएशन में, पहले पेरेंट्स नहीं होते थे, पर अब मैं कहूँगी अगर जो पेरेंट्स अगर फ्लेक्सिबल रहेंगे, समय के साथ चलेंगे, तो शायद वो बहुत खुश रहेंगे। और हम फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, अपने जिस तरीके से हम बड़े हुए हैं और वो हुए हैं और उसी के अनुसार हम चलते रहें, तो हमारी फ्लेक्सिबल रिजिडिटी रहेगी, तो हम जो है हमारी हैप्पीनेस कम हो जाएगी। और अगर हम फ्लेक्सिबल रहेंगे तो शायद मेरे अपनी सोच ये है कि वी आर मोर हैप्पी इफ वी आर फ्लेक्सिबल। और एक यही है कि वी शुड गिव स्पेस, एवरीवन शुड गिव स्पेस टू ईच अदर। अगर फैमिली में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को स्पेस दें, सास ससुर एक दूसरे को स्पेस दें, बहू बेटों के साथ या बेटी जवाई के साथ हमारा स्पेस होना चाहिए, हमें उसी के अनुसार रहना चाहिए। हम ये देखें उनकी सहूलियत क्या है, हम हमेशा ये सोचें कि हमारी सहूलियत के अनुसार ही, जैसा हम चाहे वैसे ही हो, जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही हो, तो वो तो शायद मेरे हिसाब से वो रिलेशनशिप एक फोर्सफुल रिलेशनशिप होती है। और जो भी बच्चे करते हैं या जो बड़े करते हैं तो वो फोर्सफुली कर रहे हैं, वो अपने मन से नहीं कर रहे। और अगर हम उन्हें स्पेस देंगे, उन्हें स्वतंत्रता देंगे, उन्हें जीने की करेंगे, उन पे कोई ऑब्लिगेशंस नहीं करेंगे, उन्हें कोई ऑब्लिगेशंस नहीं बताएंगे, तो मेरे अनुसार they will be more happy and they will be more reactive towards you, they will be more loving towards you। क्योंकि everyone needs his or her space। आपको भी जीने के लिए स्पेस चाहिए, वैसे आपके बच्चों को भी स्पेस चाहिए। आज आपके कमरे में 10 लोग आके रहेंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। उसी तरीके से हम को जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है, अगर कोई आ जाता है, मेहमान आता है, नेचुरली वी हैव टू गिव देम, वी शुड वेलकम देम, गिव देम स्पेस। अदरवाइज़ मेरा ये है कि रिलेशंस में हमें थोड़ी स्पेस दे के चलना चाहिए और उसी के से हम सुखी रह सकते हैं। और एक दूसरी बात है, फॉर अ गुड रिलेशनशिप हमें कभी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ये नहीं डालना चाहिए
कि वो ऑब्लिगेटरी है कि हमने उन्हें पाला है, हमने उन्हें पढ़ाया, हमने उनके लिए इतने कष्ट झेले, तो अब वो भी हमारे लिए करें। नहीं, हमने जो किया वो हमारी ड्यूटी थी। अगर हमने उन्हें बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, अपनी पॉकेट से ज़्यादा खर्च करके पढ़ाया, दैट वाज आवर फॉल्ट। हमारा वो था कि हमने उन्हें किया है, वो बच्चों ने नहीं मांगा था। तो हम उन्हें पे कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं करें कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए किया। नहीं, हमें बहुत खुशी से बच्चों का काम करना चाहिए। और वी शुड नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन, नॉट फ्रॉम योर चाइल्ड, नॉट फ्रॉम योर हस्बैंड, नॉट फ्रॉम योर वाइफ, नॉट फ्रॉम योर नेबर और नॉट फ्रॉम योर रिलेटिव्स। अगर आप क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा और देखा भी है, एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशंस। तो हमें अगर सुखी रहना है, अच्छे रहना है, तो हमारे को बहुत स्पेस दे के चलना चाहिए। और एक चीज़ मैंने और ध्यान रखी है, जो मैं कहना चाहूँगी, कई बार हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा किसी के लाइफ में इंटरफियर करने लगते हैं। आप ये कर लो, आप ऐसा कर लो, आप ये कर लो, आप ऐसा करो, आप ऐसा जाओ, ऐसा नहीं, ऐसा ये करो। तो मेरे अनुसार हर एक इतना बड़ा हो गया है आज के टाइम में कि उसे पता है उसे कैसे जीना है और कैसे चलना है। तो इसलिए हमें जो है उन्हें स्पेस देनी चाहिए, उन्हें समय चाहिए। अगर कोई हमसे एडवाइस मांगता है, देन ही हमें एडवाइस देनी चाहिए। हमें, चाहे हमारे रिलेटिव्स हों, चाहे हमारे अपने बच्चे हों, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, हमें किसी को भी एडवाइस तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक कि वो हमसे मांगे नहीं। और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि हमको अपने में खुशी ढूंढनी चाहिए, जो मैंने पहले कहा, सेल्फ़ लव। अगर हम सेल्फ़ लव करेंगे तो हमें अंदर ही खुशी मिलेगी। तो हमें दूसरों को जीवन में दखल देने के लिए या उन्हें एडवाइस करने के लिए हमारे को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, और वी विल बी मोर एंगेज्ड इन अवर सेल्फ। तो एक ही चीज़ है आज के मेरे कहने का, एक तो बच्चों के लिए कुछ भी किया है, दैट वॉज योर ड्यूटी, दैट इज़ नॉट योर ऑब्लिगेशंस। तो हमें कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलना हमने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हें हमारे लिए करना चाहिए। नहीं, जो बच्चों का हमने किया है, ये विधि का विधान है कि हमारे को जो ड्यूटी हमने की वो आगे वाले करेंगे, उससे आगे वाले उनकी करेंगे। ये हमारा था। और दूसरी बात, हमें जब जहाँ भी रह रहे हैं एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। और जो है, जब तक कोई एडवाइस नहीं मांगे तब तक हमें किसी को एडवाइस देने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को कुरेदते हो तो कई बार वो इरिटेट भी हो जाता है। तो हमें जो है, जब तक कि कोई एडवाइस नहीं मांगे हमें उसे एडवाइस नहीं देनी चाहिए। और हमें, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारा कोई हो, वी शुड बी हैप्पी एंड वी शुड ट्राई अवर सेल्फ एंड अवर नेबर्स, अवर फ्रेंड्स एंड अवर रिलेटिव्स टू बी हैप्पी। हर एक की ज़िंदगी है, हर एक का अपना कोकून है, उनके कोकून में रहने दो। बहुत ज़्यादा उनका इंटरफेयर मत करो। ये नहीं कहो आज बेटी से, नहीं तू ये अलमारी इधर रख, तू वो कप ऐसे नहीं ऐसे रखो। मतलब हम यहाँ बैठ के, दिल्ली बैठ के, और मैं अपनी बेटी को अमेरिका में ये कहूँ, या मैं अपनी बहू को दिल्ली में बैठ के बीकानेर कहूँ कि नहीं तू ऐसे नहीं ऐसे कर। नहीं, वो उनका घर है। हर बच्चे का मन होता है कि उसका अपना घर है और उसको सजाने का उसका अपना होता है। इसलिए प्लीज़ ट्राई टू गिव स्पेस टू योर किड्स, टू योर फैमिली मेम्बर्स, to keep yourself happy, to keep your relationship healthy. Namaskar.